पापा जी बोलेंगे तो इससे गोंडी संस्कृति खत्म होगी क्या नहीं होगी? जब ससुर जी के पापा जी बोल रही है तो पापा जी को लड़का उसका क्या हुआ? क्या हुआ भैया? हुआ कि नहीं? तो ये शब्दों पे भी हमको ध्यान देना है, इससे भी हमारी संस्कृति कल्चर खत्म होगा। क्या बोलते हैं हमारे में? अरे ससुर जी बोल दो तो अच्छा है, मामा जी भी बोल दो तो अच्छा, मामा ही तो ससुर होता है ना। तो ये जंगोदाई है। जंगोदाई ने ही महिलाओं के लिए अधिकार दिलाया था, लेकिन आज भी गौड़ समाज की महिला वो जंगोदाई को नहीं जानती। कि जानती है? जंगोदाई को जानती है? लक्ष्मी जी को कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाना। बाजार मिलती जो, उसको तो सब लोग जानती हैं, क्योंकि लक्ष्मी देत है ना। वो दीपावली में गोंड लोग कभी पुतरा पुतरिया की पूजा नहीं करते थे। आपके इधर करते हैं क्या? पुतरा पुतरिया समझ गए ना? एक बाजार में मिलती है मूर्ति। हमारे गोंड लोग जब अन्न धन्य की पूजा करते थे तो थोड़ा सा अनाज रखते थे, मक्का रख लिए, धान रख लिए, उसी में थोड़ा सा सिक्का रख लिए। उसके बाद में धूप पारा करके और उसकी मतलब बांध के और अपने अनाज रखने वाली भंडार कोठी में डाल देते थे अनाज को, और जो पैसा है उसको कपड़े में बांध के अपनी पेटी में रख देते थे। और आपके गोंड क्या कर रहे हैं? आपके असली अन्न धन को ले जाके दुकानवारों को दे रहे हैं। वो कर रहा हो असली की पूजा और इनके दे रहा हो पुतरिया। तो जे कर रही पुतरिया की पूजा, कांड पूंछ टूट गई तो बाड़ी के पीछे पड़ी है कि नहीं? अब आप बताइए, असली अन्न धन अनाज और पैसा है असली लक्ष्मी का, फिर पुतरिया है असली लक्ष्मी? कौन सी की पूजा करते थे गोंड लोग? अनाज की। दीपावली में मक्का धान आ जाता है, नया अनाज, उसकी पूजा करते थे और कपड़ा में बांध के कोठी में रख देते थे। आज भी प्रमाण है गोंडों का, ओटू फोटू नहीं है। मैंने देखा हूं, देखी बात बताता हूं। जब दूल्हा दुल्हन बनते हैं ना, एक कोठी में गोबर और अनाज ऐसा करके छापते हैं। है इधर क्या व्यवस्था? हो सका तो भाई भूल गए होंगे हिंदू धर्म के कारण। एक कोठी में गोबर और गेहूं मिला के कोठी में छाप दिया जाता है, और कोई दूल्हा दुल्हन जब बनते हैं तो वही दुल्हन ऐसा हाथ करके कोठी में हाथ रखती है। रखती है कि नहीं रखती? कितने लोगों को पता? हाथ उठाना जरा। सभी को पता है? अच्छा, ये कौन सा देवता है, किसको पता? जरा हाथ उठाना। मानते हो लेकिन जानते नहीं हैं। तभी भीमराव अंबेडकर कहते थे, भारत के जो लोग हैं जिस चीज को मानते हैं उसको जानते नहीं हैं, और जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं हैं। ठीक है? यही अन्न और धन की देवी का स्थान है, क्योंकि ये साधारण दीवाल में नहीं होता, जहां अनाज भरते हैं वहीं होता है। अब समझ गई मात्र शक्तियां अन्न धन की देवी का? समझ गए ना? नहीं समझे? पुतरिया ही लाओ, अनाज की पूजा करो, असली अन्न की और पैसा की। तो जंगोदाई ने क्या किया? महिलाओं के अधिकार दिलाया था। इस प्रकार से जंगोदाई ने कुपार बाबा को पूरा समाचार सुनाई। अब कुपार बाबा कहने लगा, देवी जंगो बहुत देर हो रही है, बोले अब मुझे आगे जाना है, क्योंकि सत्य और असत की खोज करना है। तो बोले ठीक है। तो जंगोदाई कहने लगी, बाबा ठीक है, बोले जाओ। तो कुपार बाबा वहां से अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़े तो गुरु कुपार के गुरु विक्रमदेव राजा से कहने लगे, बोले राजा अब आगे सुनो, आगे क्या हुआ? गुरु विक्रम बोले हैं बाणी, गुरु विक्रम बोले हैं बाणी, ऐसा है सुनो
आगे की कहानी। पीर साहे सुनो सकल कहानी, सकल कहानी। बोले राजा। कुपार बाबा वहां से विदा लेकर के अब आगे की ओर बढ़ता है। जब आगे बढ़ा तो कुपार बाबा को चलते चलते बड़े जोर से प्यास लग गई। अब कुपार बाबा पानी भी ढूंढते जा रहा है और चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से रास्ते में एक नदिया दिखाई दी। कुपार बाबा जब नदी के किनारे पहुंचा और नदी में देखा तो नदी भी सूखी पड़ी हुई थी। कुपार बाबा सोचने लगा कि अब क्या करूं। चलो बोले इसी नदी के किनारे किनारे चलना चाहिए, अगर कोई धोखा से कोई गड्ढा या कोई कुंड में पानी मिल जाएगा तो पी लूंगा। अब कुपार बाबा नदी के किनारे किनारे चलते जा रहा है, पानी ढूंढते जा रहा है। बड़े मुश्किल से कुपार बाबा को एक गड्ढा मिला, एक कुंड मिला। उस कुंड में पानी भरा हुआ था। उसी पानी को बाबा कुपार ने पिया और अपनी प्यास बुझाया। कुपार बाबा चलते चलते थक चुका था। कुपार बाबा सोचने लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेना था क्योंकि थक चुका हूं। तो कुपार बाबा ने नदी के किनारे में देखा तो रेत के ऊपर एक सूखा डूंगा पड़ा हुआ था लकड़ी का। कुपार बाबा सोचने लगा कि लकड़ी के डूंगा के ऊपर बैठ करके आराम कर लेना चाहिए। कुपार बाबा उस लकड़ी के डूंगा के ऊपर जाके बैठ गया। कुपार बाबा को नींद सताने लगी थकान के कारण। कुपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर लेट गया। जैसे ही बाबा कुपार लेटा तो कुपार बाबा को गहरी नींद आ गई। जैसे ही नींद आई बाबा को, वैसे ही अचानक हुआ क्या, नदी के ऊपरी तरफ अचानक मौसम हुआ, बदल हुआ और मूसलाधार वर्षा हो गई। कैसे? ऊपर और बरसा भई भारी, ऊपर और बरसा भई भारी, मूसलाधार गोले बोंदेवारी, मूसलाधार गोले बोंदेवारी। बरसा भाई भारी, मूसलाधार गोले बूंदे बारी। ऊपर और हुआ क्या, मूसलाधार और वर्षा हो गई। जब वर्षा हुई मेरे भाई तो जिस नदी में कुपार सो रहा था उसी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई, पूरी आ गई। जैसे ही नदी में बाढ़ आई तो कुपार बाबा जिस लकड़ी के डूंगा पे सो रहा था वही लकड़ी का डूंगा बहने लगा। जब बहने लगा और हिलने लगा तो बाबा कुपार की नींद जाग गई। जैसे ही नींद जागी तो कुपार बाबा घबरा गया, सोचने लगा कि क्या करूं, मैं तो नदी में बह रहा हूं। मेरे भाई कुपार बाबा को तैरना नहीं आता था। कुपार बाबा बहते जा रहा है लकड़ी के डूंगा को पकड़कर और गंगा मैया से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गंगा मैया मुझे तैरने नहीं आता, आप मुझे किसी भी हाल में नदी के किनारे में लगा दो मां। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या, गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूं। लकड़ी के डूंगा पर, की लकड़ी के डूंगा पर आज सो रहा था कुपारो, और मूसलाधार बरसा भई और नदी में आ गई बाढ़। तो हुआ क्या,
कि नदी में डूड़ा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपारो, और हाथ जोड़ गंगा मैया से विनती कर रहे बारंबार। कैसे? गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, आज पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। डिस्टर्ब हो गया, काम नहीं कर रहा। और नींद खुली लिंगों की पड़ा था परेशानी में, नींद खुली लिंगों की पड़ा था परेशानी में, डूड़ा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, गंगा जी के पानी में बहते चला जा रहा है और बार बार चिल्ला रहा है क्या? आके सहारा दे दो, आके सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। लगा दे मुझको हे गंगा मैया। जय हो। बाबा बहते जा रहा है, बहते बहते हुआ क्या? पानी में भौरा पड़ा पानी के सहारे में, पानी में भौरा पड़ा पानी के सहारे में, डूड़ा को काटते हालाता है किनारे में, काटते हालाता है किनारे में,
बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। जय हो। लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार 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 लगा दे मुझको हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की। तो साउंड काम नहीं कर रहा, नदी में बह रहा था और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि गंगा माँ मुझे तैरना नहीं आता है, आप मुझे किसी भी हालत में नदी के किनारे लगा दो, लेकिन किनारे नहीं हो पाया। उसी समय मेरे भाई जो पांचों खंड धरती के राजा है शंभू सिंह बाबा, वो अपनी अर्धांगिनी गौरादाई के साथ घूमते हुए भ्रमण करते हुए अचानक उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और नदी में देखे तो भयंकर बाढ़ आई हुई थी। तो गौरादाई बाबा शंभू से कहने लगी, बाबा देखो बोले ये नदी में कितनी भयंकर बाढ़ आई है, बोले चलो बोले इस नदी के बाढ़ को देखते हैं। बोले चलो। अब बाबा शंभू और गौरादाई नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और नदी में जो बाढ़ आई थी पूरी आई थी उसको देख रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे किनारे किनारे चले जा रहे थे। गौरादाई की नजर जो है कुपार बाबा के तरफ पहुंची। गौरादाई ने जैसे ही देखी कुपार बाबा को पानी में बहते हुए तो घबरा गई और बाबा शंभू से कहने लगी, स्वामी देखो बोले ये नदी में एक बालक बह रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसको तैरना नहीं आता है, इसलिए बोले वो लकड़ी के डूंडा पकड़ के बह रहा है। इसलिए बोले बाबा देर मत करो और इस बच्चे को जल्दी से नदी से बाहर निकाल दो। बोले ठीक है गौरा, अब भी निकालता हूँ। ऐसा करके बाबा शंभू बोल ही रहा था और अचानक जो कुपार बाबा है वो लकड़ी के डूंडा सहित जो पानी में भौरा पड़ता है उसी भौरा में फंस गया और वो उसी भौरा के साथ लकड़ी सहित ऐसा चक्कर लगाने लगा, घूमने लगा। गौरादाई कहने लगी, बाबा देखो देखो बोले वो बालक बोले पानी में जो भौरा पड़ता है उसमें फंस गया। तो बाबा शंभू कहने लगा, गौरा तुम घबराओ मत, बोले सबसे पहले मैं वो भौरा को मिटा देता हूं। तो बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया और इधर से पत्थर फेंका। वो पत्थर भौरा पे तो नहीं पहुंचा, नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, पहंदी मढ़ा बोलते हैं, उस पेड़ की डाली में जाके पत्थर लगा और उस पेड़ का एक फल टूट करके पानी में गिर गया। पुस्तक में फूल लिखा गया है, ठीक है। एक फल टूट के गिरा और भौरा के ऊपर, तो भौरा खत्म हो गया। अब पहंदी मढ़ा जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता, हाथ उठाना जरा। हाँ, क्योंकि आपने सुन लिया है तो जानेंगे, ठीक है ना। तो पहंदी का मतलब होता है पहला। तो नदी के किनारे में जो पहला पेड़ था वो है कौहा का पेड़ है, ठीक है ना। कौहा भी बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं। उसका जो फल है अपन हाथ में पकड़ेंगे तो पांचों उंगली उसके अंदर समा जाती है। उस पेड़ का एक फल टूट करके और भौरा के ऊपर गिर गया। भौरा खत्म हो गया, मिट गया। कुपार बाबा भौरा से छूट गया और छूटने के बाद फिर नीचे की तरफ बहने लगा। अब गौरा